मैत्रेय उवाच निर्वेदमालिनीमेवं नरोरुदितरं मुने दयालुशालिनी माः सुखाव्यायकं स्मरन्। एवं इस प्रकार निर्वेदवादिनी वैराग्य के वचन बोलने वाली, निर्वेद माने वैराग्य, वादिनी माने बोलने वाली, तो निर्वेदवादिनी वैराग्य की वचन बोलने वाली है। मनोहदुहितरम, मनो की पुत्री से, मनो की पुत्री कौन है? देवहूति। मनोहदुहितरम, मनो की पुत्री जो निर्वेद भरे वैराग्य भरे वचन बोल रही थी, मुनि बड़े दयालु हो गए। और शालिनी लज्जित होने वाली देवहूति से बोले। शालिनी विलज्जती, लज्जा कर रही थी जो देवहूति, उससे बोले। शुक्ल अभिव्याहृतम स्मरण, शुक्ल भगवान के अभिव्याहृतम कथन को स्मरण करते हुए बोले, क्यों भगवान के वचन नहीं आ जाते। तो शुक्ल भगवान के अभिव्याहृतम कथन को स्मरण करते हुए बोले। ऋषि युवराज मातृतो राजपुत्रे तं आत्मानं प्रजहिन्यते भगवान् सरोदरं मधुरा सम्प्रपत्स्यते। हे राजपुत्री, हे राजपुत्री, माखिदा इत्थम, इत्थम इस प्रकार, माखिदा भेद मत करो, आत्मानं प्रति अपने विषय। हे राजपुत्री, आत्मानं प्रति अपने विषय में, इत्थम इस प्रकार, माखिदा भेद मत करो, हे अनिंदिते, हे निंद्य से रहित देवहूति, भगवान अक्षर मन अविनाशी, न क्षीयते न क्षरति इति अक्षरम, जिसका कभी विनाश न हो, जो कभी क्षीण न हो, उसे अक्षर कहते हैं। न क्षीयते न क्षरति वा इति अक्षरम, अविनाशी भगवान ते गर्भम, तुम्हारे गर्भ में, अधूरा ज्यादा दूर नहीं, शीघ्र ही संप्रपत्स्यते प्राप्त होंगे। अविनाशी भगवान ते गर्भम, तुम्हारे गर्भ में, अधूरात शीघ्र ही संप्रपत्स्यते प्राप्त हो जाएंगे। धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च तपोद्रव्यदानेन सदया चेश्वरं भज। धृतव्रता से तुमने बहुत व्रत धारण किया। धृतव्रता अस, तुमने बहुत से व्रत धारण किए हैं। और दमेन च, मन को दमन करते हुए, नियम पूर्वक, दमेन नियमेन च, मनसो दमनम दम, मन के दमन कर्मों को दम कहते हैं। तो दमेन मन को दमन करती हुई, नियमेन च नियम पूर्वक, धृतव्रता से तुमने व्रत धारण किया। ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो। तपस्या, द्रविड़ दान, मन धन का दान देना आदि भी किए, तब भी किया है। द्रविड़ माने धन का दान भी किया है। इस प्रकार तुमने व्रत पालन किया। श्रद्धया च, अब श्रद्धा के द्वारा, ईश्वरम भज, ईश्वर का भजन कर। श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक, ईश्वरम भज, ईश्वर का भजन करो। सत्वयाराधिता शुक्रो वितनवन् मामकं यश क्षेताते ग्रन्थे औदर्यो कर्म भावना। सह, वे भगवान, सह शुक्ला, वो भगवान, त्वया आराधिता, तुम्हारे द्वारा आराधना करने पर, मामकम यशः वितन्वन, मेरे यश का विस्तार करेंगे जन्म लेकर। मामकम, मेरे, यशः यश का, वितन्वन विस्तार करते हुए, ते हृदय ग्रंथिम छेदा, तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान की गांठ है उसको काटे। ते तुम्हारे
हृदय में लगी हुई जो अज्ञान की किरण उसको छेदता माने काटेगा। और उदर्य वो तुम्हारे उदर से उत्पन्न होंगे जो ब्रह्म भावना, ब्रह्म की भावना कराएंगे। ब्रह्म की भावना हो देखते ही उनमें हो जाए, ब्रह्म की भावना करेंगे। औदर्य तुम्हारे उदर से उत्पन्न होंगे पेट से। और ते हृदय बुद्धि छेदता तुम्हारे हृदय की गांठ का छेदन करेंगे, काटेंगे, यानी तुम्हारे हृदय में अज्ञान की गांठ को दूर करेंगे। मैत्रेय देवहूत्यपि संदेशं गौरवेण प्रजापते सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं पुरस्तं अवदद्गुरुं। देवहूति भी प्रजापति संदेशम, प्रजापति कर्दम के आदेश को गौरवेण बड़े गौरवपूर्वक सम्यक श्रद्धाय अच्छी प्रकार से श्रद्धा करके कूटस्थ माने विकारों से रहित पुरुषम परस्पर परम पुरुष परमात्मा जो सबके गुरु हैं उनका भजन करने लगे। कूटस्थम माने निर्विकार जो विकारों से रहित है ऐसे पुरुषम परमात्मा को जो गुरु सबके गुरु हैं उनका भजन करने लगे। तस्यां बहुविधे काले भगवान् मधुसूदन तस्यां उसके बहुत समय बीत गया ऐसा व्रत करते हैं। बहुविधे काले बहुत समय बीतने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी के अंश में आपन्ना माने पहुंच गए। कर्दमम वीर्यम आपन्ना, कर्दम जी के अंश में आपन्ना माने पहुंच गए। कैसे? जैसे यज्ञ में दारुण लकड़ी में से अग्नि ही अग्नि पैदा होती है। यज्ञ में है दारुण लकड़ी में जैसे अग्नि पैदा होती है ऐसे ही भगवान कर्दम जी के अंश में पहुंच गए और देवहूति गर्भ में भी पहुंच गए। देवहूति के गर्भ में प्राप्त हो गए। कर्दम के अंश के द्वारा देवहूति के गर्भ में प्राप्त हो गए। अबादयं सदा वादित्राणि अनागना गायन्ते तं सन्तवा निर्जन्तः सरसो मुदा। तदा उस समय व्योम आकाश में घना घना बादल गरजने लगे, मानो वादित्राणि अबादे बाजे बजा रहे, घना घना घन बादल बजने लगे हैं। व्योमनी आकाश में घना घना बहुत अधिक गरजते हुए, वादित्राणि अबादे बाजे बजने लगे, यानी अथवा यूं लगा लो आकाश में घना घना बहुत अधिक वादित्राणि बाजे बजने लगे। गायन्तिस्म गंधर्व लोग गाने लगे, मुदा आनंद पूर्वक अप्सरसः अप्सराएं नृत्यं नाचने लगे। प्रसेदुष्यति सह सर्वा वांसि च मनांसि च। दिव्याः आकाश से सुमनसः फूलों की वर्षा केतु होने लगी, गिरने लगी। कहाँ से आ रही थी? खेचरैः अपवर्जिता, खेचरैः देवताओं के द्वारा अपवर्जिता बरसाई गई थी। खेचरैः देवताओं के द्वारा अपवर्जिता बरसाई गई दिव्य सुमनसः फूलों की वर्षा केतु गिरने लगी। सर्वाः दिशः प्रसेदु सभी दिशाएं प्रसन्न हो गई। अम्भांसि जल भी प्रसन्न हो गए। जल प्रसन्न होते तो क्या करते हैं? हंसते हैं क्या? जल का प्रसन्न होना मतलब स्वच्छ होना,
जल स्वच्छ हो गए। दिशा सर्वाः प्रसेदु, सभी दिशाएं प्रसन्न हो गई। और अम्हांसि मनांसि प्रसेदु, जल और सब पुरुषों के प्राणियों के मन प्रसन्न हो गए। श्रमपदं सरस्वत्या परिश्रुतं स्वयंभुः साकटिश्रीर्मरीचादिभिरव्ययात्। तत् उस कर्दम जी के आश्रम स्थान में, कर्दम आश्रम पदम, कर्दम जी के आश्रम स्थान में जो सरस्वत्या परिश्रितम, सरस्वती नदी से घिरा हुआ था, वहां पर स्वयंभू ब्रह्मा जी साकम साथ में है, ऋषि भी मरीच्यादि भी, मरीच आदि ऋषियों के साथ अभ्ययात आए। मरीच्यादि भी, मरीच आदि ऋषि भी ऋषियों के सागम साथ में अभ्ययात आए। भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहं तत्त्वसंख्यानविज्ञप्त्यै जातं विद्वानजः स्वराट्। जानते थे ब्रह्मा जी क्यों आए, उनके आने का कोई कारण था। जानते थे कि परम ब्रह्म भगवान, हे शत्रुघ्न, हे शत्रुनाशक विदुर जी, परम ब्रह्म भगवान को सत्वेन अंश से, सत्वगुण के अंश से जातम उत्पन्न होने वाले हैं। इस बात को इसलिए तत्व संख्यान विज्ञप्य, तत्वों की इसलिए खांसी आती है। तत्व संख्यान विज्ञप्ति, तत्वों की संख्या बतलाने के लिए जातम भगवान प्रकट होने वाले हैं। इसमें तो जातम माने पैदा हुए, अभी हुए। इस बात को अजह ब्रह्मा जी स्वराट जो सबके स्वामी हैं वो विद्वान जानते हैं। तत्वों की संख्या के लिए भगवान उत्पन्न होने वाले हैं। इस बात को अजह ब्रह्मा जी जो स्वराट स्वयं प्रकाशमान है वो विद्वान जानते थे। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहृष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यधात्। विशुद्धेन चेतसा, पवित्र चित्त से, तच्चिकीर्षितं जो भगवान करना चाहते थे उसको सभाजयन् स्वागत करने के लिए बहुत अच्छे उद्देश्य से भगवान का जन्म हो रहा है। विशुद्धेन अत्यंत पवित्र, चेतसा चित्त से, तच्चिकीर्षितं भगवान की चेष्टा को जो करना चाहते हैं, चिकीर्षितं माने कर्तुम इष्टम, भगवान को जो करना इष्ट है उसका सभाजयन सत्कार करते हुए, प्रहस्यमानैः अशुभि प्रसन्न प्राणों के द्वारा, प्रहस्यमानैः प्रसन्न हुए, अशुभि प्राणों से, मधुर वाणी से, कर्दमं च कर्दम मुनि से, इदम अभ्यधात् इस प्रकार बोले। ब्रह्मवाद त्वया मे पचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकता यन्मे संजगृहे वाक्यं भवान् मानदमानयन्। हे तात, त्वया तुमने, मैं मेरी, अपचिति माने सेवा, कल्पिता की, निर्व्यलीकता कपट रहित होकर मेरी सेवा की, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया। तो हे तात, त्वया तुमने,
मेरी अपचिति माने सेवा, निर्व्यलीकता कपट रहित होकर के कल्पिता पालन किया है, मेरे आदेश का पालन किया है, इसलिए मेरी सेवा हो चुकी। मेरे आदेश का पालन करने का मतलब यह है तुमने मेरी सेवा कर ली। और निर्व्यलीकता बिना किसी कपट के मेरी सेवा की। यद जो मैं वाक्यम संजक रही, तुमने मेरे वाक्यों को माना, पालन किया। हे मानद, हे मान देने वाले, भगवान आप मैं वाक्यम मेरे वाक्यों को मानयन मानते हुए वाक्यम संजक रहे, मेरे वचनों का पालन किया है। एतावत्येव शुश्रूषा कार्यापि तरिपुत्रकः पाठमित्यनुमन्येत गौरवेण गुरुर्वचः। एतावती एव शुश्रूषा पुत्रकैः, पुत्रों के द्वारा, पितरि अपने पिता की, एतावती एव शुश्रूषा कार्या, यही सेवा करनी चाहिए। एतावती इतनी, इसी प्रकार की सेवा करना चाहिए पितरी अपने पिता के विषय में, पुत्र कहे माने पुत्रों द्वारा। कौन सी सेवा? कि बाढ़म, हाँ मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करता हूँ। इस प्रकार गौरवेण, बड़े गौरव से, गुरुर्वचः, पिता के वचनों को अनुमन्येत, माने, स्वीकार करे, आदर करे। गौरवेण, बड़े गौरव से, गुरु पिता के, वचः वचनों को, बाढ़म हाँ पालन करूंगा, ऐसा कह करके अनुमन्येत, पिता के वचनों को माने। अब और एक वचन बोल रहा हूँ, उसको भी मानना। क्या है वचन? इमा दुहितरः सभ्य तव वत्ससु मध्यमा सर्गमेतं प्रभावैश्वर्यव्ययशिष्यन्ते कदा। हे सभ्य, हे वत्स, अरे बेटा, अरे बचुआ, तब दुहितरः, ये तुम्हारी पुत्रियां, सुमध्यमा, बहुत सुंदरी, इमा ये, तब तुम्हारी, दुहितरः पुत्रियां, सुमध्यमा, अर्थ तो यह है कि सुंदर मध्य भाग वाली है, लेकिन क्या कहना है? सुंदरी। एकम सर्गम, इस सृष्टि को स्वयं प्रभावई, अपने प्रभाव से, अनेकधा, अनेक प्रकार से, ब्रह्मैस्यंत, बढ़ाएंगी। एकम सर्गम, इस सृष्टि को स्वयं प्रभावई, अपने प्रभाव के द्वारा, अनेकधा, अनेक प्रकार से, ब्रह्मैस्यंत, वृद्धि करेंगी, अनेक प्रकार से इस सृष्टि को बढ़ाएंगे। ऋषिमुखेभ्यो यथा शीलं यथा रुचि आत्मजा परिदेयद्य वैस्तृणिः यशो भुवे। अतः इसलिए तुम ऋषिमुखेभ्यो, मुख्य ऋषियों को, यथा बलम, बल के अनुसार, यथा शीलम, शील स्वभाव के अनुसार, जिस कन्या का स्वभाव जिस ऋषि से मिलता जुलता हो, ये है ना। यथा शीलम, शील स्वभाव के अनुसार, यथा रुचि, रुचि के अनुसार, आत्मजा, अपनी पुत्रियों को परिदेह, दान कर दो। अद्य माने अब, यानी अद्य माने आज, आज ही नहीं, मैं कहे जा रहा हूँ, ऐसा कर देना। और भूई, पृथ्वी पर, यश, अपने यश का, विस्तृणी, विस्तार कर, ईमान, हाँ, अतः इसलिए तुम ऋषि मुख्येभ्यो, मुख्य के ऋषियों को, यथा शीलम, उनके शील स्वभाव के अनुसार,
जिस कन्या का स्वभाव से जिससे किसी से मेल खाता और यथा रुचि रुचि के अनुसार आत्मजाह अपनी पुत्रियों को परिदेही कन्यादान कर दो और भूमि पृथ्वी पर यशः अपने यश को विस्तृणी विस्तार करो। वेद माध्यम वेदाहमाद्यं पुरुषम् अवतीर्णं स्वमायया भूतानां सेवतीं देहं बिभ्राणं कपिलं मुने। वेद अहम वेद मैं जानता हूँ कि आद्यम पुरुषम आदि पुरुष परमात्मा स्वमायया अपनी माया के द्वारा अवतीर्णम इसका अर्थ है अवतरित हो चुके लेकिन अभी होने वाले हैं, अभी हुए नहीं। वेद अहम मैं जानता हूँ कि आद्यम पुरुषम आदि पुरुष भगवान स्वमायया अपनी माया के द्वारा अवतीर्ण अवतरित होने वाले हैं। भूतानाम सेवधिम प्राणियों के लिए सर्वाभीष्ट फल देने वाले हैं। सेवधिम माने सबसे अभीष्ट फल देना, सर्वाभीष्ट यानी प्राणियों की निधि, क्योंकि सब फल देंगे प्राणियों की निधि है। ऐसी देह को विभ्राणम धारण करके पैदा हो रहे हैं। हे मुने कपिलम कपिल मुनि के, हे मुनि तो कर्दम जी के संबोधन किया। हे मुने हे कर्दम जी कपिलम कपिल के रूप में देहम अपने शरीर को विभ्राणम धारण करते हुए भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं। ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणाम् उदरं जटः हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्मं मुद्रापदाम्बुजः। ज्ञान और विज्ञान के योग के द्वारा ज्ञान विज्ञान के संपर्क से कर्मणाम जटाः उद्धरण कर्मों की वासनाओं को, जटा माने वासनाएं, कर्मणाम कर्मों की जटा वासनाओं को उद्धरण उखाड़ते हुए दूर करते हुए हिरण्य केश स्वर्ण के समान के केश पद्माक्ष कमल के समान नेत्र, पद्म माने कमल उसके समान अक्षा माने नेत्र, पद्म मुद्रा कमल का चिन्ह उनके पदाम्बुज चरणों में होगा। हिरण्य केश हिरण्य माने स्वर्ण के समान केश, पद्माक्ष कमल के समान नेत्र, पद्म मुद्रा कमल का चिन्ह, मुद्रा कमल की छाप, पदाम्बुज चरण कमलों में होगी। अभी तो अवतीर्ण कहे हैं, अवतार ले चुके, इसलिए हमने यहाँ के अवतार लेने वाले हैं। क्यों? अब इस श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा। ते गर्भं प्रविष्टा कैटभार्दनः अविद्या संशय ग्रन्थिं छेत्वा तां विचरिष्यते। हे मानवी, अरे मनु की बिटिया, हे मनु की पुत्री है, ऐसा ये कैटभार्दनः कैटभ नाम के दानों को अर्दनः मारने वाले, ऐसा ये कैटभ दानों को वध करने वाले भगवान ते गर्भम प्रविष्टा तुम्हारे गर्भ में प्रविष्ट हो चुके हैं। अब कह रहे ते गर्भम तुम्हारे गर्भ में प्रविष्ट हो चुके हैं। अविद्या में अज्ञान और संशय की ग्रंथि को छिपा काट कर, अविद्या की ग्रंथि और संशय में संदेह की ग्रंथि छिपा काट करके माता के हृदय में जो अविद्या में अज्ञान और संदेह होगा उसको दूर कर देंगे। उसको दूर करके काम माने पृथ्वी पर विचरण करेगा, विचरण करेंगे, क्योंकि कपिल मुनि इससे आदर सूचक होना चाहिए। अविद्या माने अज्ञान की और संदेह की ग्रंथि को छिपा दूर करके काट करके काम
पृथ्वी पर विचरिष्यति, विचरण करेंगे। अयं सिद्धगणाधीश देश सांख्याचार्येषु सम्मतः लोके कपिलैत्याख्यां ग्रन्थाते कीर्तिवर्धनः। अयम ये होने वाला बुद्ध सिद्ध गणों का स्वामी होगा। सिद्ध गणाधीश, सिद्ध गणों का स्वामी होगा। सांख्य शास्त्र के आचार्यों के द्वारा सुसम्मता, बड़ा आदर का पात्र होगा। सांख्याचार्य ही सांख्य शास्त्र के आचार्यों के द्वारा सुसम्मता, आदरणीय होगा। लोके, इस लोक में कपिल इस नाम को गंता प्राप्त करेगा। कपिल इस नाम से है आख्या माने नाम गंता प्राप्त करेगा। अब ते कीर्ति वर्धना, तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाएगा। संसार में कपिल नाम से प्रसिद्ध होंगे और तुम्हारी ऐसा विस्तार करेंगे। कपिल, कपिल है कम सुखम, कपिल का व्याख्या उत्पत्ति, कम सुखम पादिरक्षति इति कपि। कप माने बंदर नहीं, कपि माने ज्ञान। कम सुखम पादिरक्षति इति कपि ज्ञानम तल्लादि इति कपिलः। ज्ञान को दिलावे और लोगों को बांटे, ऐसे कपिल। तल्लादि इति कपिलः, कपिल नाम से, कपिल साख्या को, नाम को गंता प्राप्त होंगे और ते कीर्ति वर्धना, तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाएंगे। मैत्रेय उवाच स्वस्य जगत् स्रष्टा कुमारे हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ। मैत्रेय जी तौ आश्वास्य, दोनों को आश्वासन देगा। तौ माने वे और कर्दम मुनि और देव, उन दोनों को आश्वास्य, आश्वासन देकर जगत सृष्टा, जगत के रचयिता ब्रह्मा जी कुमारों के साथ, नारद जी के साथ, वे हंस मने परमहंस ब्रह्मा जी हंसेन याने, अपने हंस सवारी के द्वारा तीनों लोकों में जो परम ऊपर बड़ा धाम, तीनों धामों में जो सबसे ऊपर है, ऐसे ब्रह्मलोक को ये चले गए। परमम सबसे श्रेष्ठ, त्रिधामम अपने ब्रह्मलोक को, त्रिधाम अपने ब्रह्मलोक को ये चले गए। यान माने सवारी, सवारी क्या थी उनकी? हंसेन याने, हंस रूप वाहन के द्वारा अपने ब्रह्मलोक को चले गए। गते शतधरौषभक्तः कर्दमस्तेन चोदितं यतोदितं सदुहित्रे प्रादाद विश्वसृजां ततः। शतधृतौ गते, ब्रह्मा जी के चले जाने पर, शतधृति माने ब्रह्मा, उनके गते चले जाने पर, हे छत्ता, अरे विदुर जी, कर्दमः, कर्दम मुनि तेन प्रेरितः, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से, यथोदितः, जैसा ब्रह्मा जी ने कहा था, स्वभित्री, अपनी पुत्रियों को विश्वसृजाम, प्रजापतियों के लिए दान कर दिया। स्वभित्री, अपनी पुत्रियों को, यथोदितः, जैसा ब्रह्मा जी ने, उदिता कथिता, जैसा ब्रह्मा जी ने कहा था, उनके कथनानुसार स्वभित्री, अपनी पुत्रियों को विश्वसृजाम, प्रजापतियों के लिए, जो विश्व की रचना करें, उन्हें कहते हैं विश्वकर, माने प्रजापति। प्रजापतियों को प्रादान दे दिया, यानी कन्या दान कर। अब इसलिए कौन कन्या थी, इसका बताएंगे। मरीचय कलाप्रादातनसूयामथात्रे सदामङ्गिरसेय च कुलस्यायः वीर्भुवम्।
कला नाम की एक कन्या, 9 कन्याएं थी, उन 9 कन्याओं में कला नाम की कन्या को मरीचि ऋषि को दे दिया। अनुसूया को अत्रेय अत्रि मुनि के लिए दे दिया। अनुसूया को अत्रि मुनि के लिए दे दिया। और श्रद्धा नाम की कन्या को अंगिरा ऋषि को दे दिया। और अयक्षत माने दे दिया, एक कन्या दान दिया। देने का मतलब ये रेवड़ी नहीं कि बांट दिया, यानी कन्या दान कर दिया। तो मतलब श्रद्धा नाम की कन्या को अंगिरे से अयक्षत, अंगिरा मुनि को अयक्षत माने दे दिया। और पुलस्त्य मुनि को हवीरभू नाम की कन्या दे दी। पुलस्त्य मुनि को हवीरभू नाम की कन्या दे दी। इसका मतलब रावण की दादी थी, उत्तम कुल पुलस्त्य का नाती, उत्तम कुल में जन्म हुआ, पुलस्त्य का नाती था रावण। तो हवीरभू रावण की दादी हुई ना, उत्तम पुलस्त्य का नाती था, तो हवीरभू का पुत्र था। यह मतलब दूसरी पत्नी से नहीं, मेरी रावण की दादी थी हवीरभू, और पुत्र तो केसरी का पुत्र। इसमें भागवत में लिखा है केसरी का पुत्र, और अन्य जगह लिखा है केसरी का पुत्र रावण। हवीरभू तो दादी थी, तो श्रद्धा को अंगिरा ऋषि के दे दिया, और पुलस्त्य मुनि के लिए हवीरभू नाम की कन्या दे दी। उलहाय गतिम युक्तां क्रतवे च क्रियां सतिं ख्यातिं च भृगवे च वसिष्ठाया विरुन्धति। उलह मुनि के लिए, उनके लिए उपयुक्त गति नाम की कन्या दी। गति नाम की कन्या को जो युक्ताम उपयुक्त थी, उलह मुनि को दे दिया। कर्तव्य क्रतु मुनि के लिए सतीम क्रिया नामक श्रेष्ठ कन्या दे दी। क्रिया नाम की कन्या को कर्तव्य क्रतु मुनि के लिए दे दिया। और ख्याति नाम की कन्या को भृगवे अयक्षत भृगु मुनि को दे दिया। भृगु मुनि को ख्याति नाम की कन्या अयक्षत दे दिया। और वशिष्ठ मुनि के लिए अरुंधति नाम की कन्या दे दी। ये सब कर्दम मुनि की कन्या है, अरुंधति अनुसूया। वशिष्ठ जी के लिए अरुंधति नामक कन्या दी। अथर्वणे ददात् शान्तिं यया यज्ञो वितन्यते विप्रसां कृतोर्गान् सदानं समाहयत्। अथर्वा ऋषि को शांति अददात्, शांति नामक कन्या दी, शांति नाम वाली कन्या दी थी। अथर्वणे अथर्वा इसके लिए शांति नामिक कन्या अददात दे दिया। यया जिस कन्या के द्वारा यज्ञों वितन्यते, यज्ञों का विस्तार किया जाता है। इस प्रकार विप्रान सभी ब्राह्मण ऋषियों को जिनका कृत उद्वाहन विवाह कर दिया गया, कृतोद्वाहन जिनका विवाह कर दिया गया, सदारान पत्नियों के सहित समलालय, उनका खूब स्वागत सत्कार, उनका दुलार किया। लाल समलालय पर दुलार किया, यानी स्वागत सत्कार किया। अब बच्चा तो है नहीं जो दुलार करेंगे, खिलौना ले ले बच्चा तो है नहीं कि दुलार किए। तो विप्रत समान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जिनका कृत उद्वाहन
उद्वाह माने विवाह, जिनका विवाह कर दिया गया सकाराम पत्नियों के सहित समलालय, उनका खूब लालन पालन दुलार किया। ततस्तरिषयः क्षत्तः कृतदारा निमन्त्रितं प्रातिष्ठन्नन्दिमापन्ना स्वं स्वम् आश्रममण्डलम्। तथा इसके बाद तेरी से हे छत्ता, हे विदुर जी, तेरी से वे सब ऋषि लोग कृतदारा, जिनका विवाह हो चुका है, ऐसे ऋषियों ने तम कर्दम मुनि से, तम माने उनसे, यानी कर्दम मुनि से निमंत्रित आज्ञा लेकर के नंदिमा आपन्ना, प्रसन्नता से युक्त होकर के, नंदी माने आनंद, प्रसन्नता, उससे आपन्ना माने युक्ता, आनंद से युक्त होकर के स्वं स्वं आश्रम मंडलम प्रातिष्ठन्, अपने अपने आश्रम को प्रस्थान किया। सचावतीर्णं त्रियुगम् आज्ञाय विबुधर्षभं विवेकौपसंगम्य प्रणम्य समभाषत। सच उन कर्दम मुनि ने त्रियुगम, त्रियुगी भगवान ने जो 3 युग में अवतार लेते हैं, कलयुग में जिनका अवतार नहीं होता, इसलिए उनको त्रियुगी नारायण कहा गया है। तो सच वो कर्दम मुनि त्रियुगम, त्रियुगी नारायण भगवान ने अवतीर्णम, अवतार लिया है, जो विबुधर्षभम, विबुध माने देवताओं में ऋषभम श्रेष्ठ, तो विबुधर्षभम देवताओं में श्रेष्ठ त्रियुगी नारायण भगवान को अवतीर्णम आज्ञाय, अवतार लिया हुआ समझ करके विविध एकांत में उपसंग उनके पास गए, समीप गए, उपसंग माने समीपम नत्वा, समीप गए और प्रणम्य, प्रणाम करके समभाषण बोले। अहो पापच्यमानानां निरयेश्वरमङ्गले कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्ति देवता। अहो, अरे क्या बोले कर्दम मुनि, अहो अरे स्वयं अमंगलई, अपने पापों के द्वारा निरय, नरक में पापच्यमाना, जो पक रहे हैं, नरक में पड़े पड़े दुखों को भोग रहे हैं, उनको बहुत देर ही सही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो स्वयं अमंगलई, अपने अमंगलों से यानी पापों से, निरय नरक में, पापच्यमाना नाम पकने वाले, नरक के दुखों को भोगने वाले, उन पर भी भूयसा कालेन, बहुत समय बाद, नूनम निश्चय ही, इह इस त्रिलोकी में देवता प्रसीदन्ति, देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि बहुत दिनों से नरक की यातना भोग रहा है, चलो अब तो इसका उद्धार कर है। तो भूयसा कालेन, भूयसा माने अत्यंताधिक, कालेन माने समय से ही सही, यहाँ पर देवता, देवता लोग प्रसीदन्ति, प्रसन्न हो जाते हैं। चलो देरी से प्रसन्न तो हो जाते हैं। बहुजन्म विपक्वेन सम्ययोगसमाधिना दृष्टं यतन्ते यतया शून्यागारेषु यत्पदम्। बहुजन्म विपक्वेन, बहुत जन्म लेने से पकी हुई, यानी बहुत जन्म लेने से पक नहीं जाती, हर जन्म में योग साधना करते, योग साधना करते करते योग साधना परिपक्व हो जाती है। तब बहुजन्म विपक्वेन, अनेक जन्मों से परिपक्व हुई, सम्यक योग साधना और समाधि के द्वारा यतयः, योगी लोग शून्यागारेषु, शून्य घरों में एकांत में, दृष्यत पदम, जिनके स्वरूप को दृष्टम यतन्ते, देखने का प्रयास करते हैं, जिनको योगी लोग एकांत में देखने का प्रयास करते हैं, वही आज मेरे घर में अवतार लेकर आए, ये मतलब है। तो यतयः संत लोग, सन्यासी लोग, शून्यागारेषु माने शून्य घरों में एकांत में, यद पदम, जिनके स्वरूप को दृष्टुम
देखने के लिए यतनते यतन प्रयास किया करते, वही भगवान आज मेरे घर में आए हैं। स एव भगवान आद्य वेदनं नगणयन गृहेषु यादौ ग्राम्याणां यस्वानं पंचभूषणम्। स एव भगवान, वही भगवान अद्य आज न हेलनम न गणय्य, हमारे अपराध को न गिन करके, न हमारे द्वारा किए गए हेलनम अपराध को न गणय्य, कुछ न गिन करके हम जैसे ग्रामीणों के घर में प्रकट हुए हैं। ग्राम्याणाम, हम जैसे ग्रामीणों के गृहेषु घर में जाता पैदा हुए हैं, प्रकट हुए हैं। भगवान तो प्रकट होते हैं, कभी पैदा नहीं होते, पैदा होने का नाटक करते हैं, पैदा नहीं होते। जनी धातु प्रादुर्भाव में, जनी प्रादुर्भाव प्रकट होने में भगवान प्रकट हुआ करते हैं, जन्म पैदा नहीं होते। यह जो भगवान स्वानाम अपने भक्तों के पक्ष का ही पोषण करने वाले होते हैं। यह जो भगवान स्वानाम अपने भक्तों पक्ष का पोषण करने वाले होते हैं, उन्होंने आज हमारे घर में ही अवतार लिया है। स्वीयं वाक्यमितं कर्तुम् अवतीर्णोऽसि मे गृहे चिकीर्षुर्भगवान् ज्ञानं भवतानं मानवर्धनम्। स्वीयं वाक्यम, अपने वाक्यों को रीतम कर्तुम, सत्य बनाने के लिए, अपने वाक्य, तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारे घर में आऊंगा, तुम्हारी मतलब और माता के अज्ञान को दूर करूंगा, ये कहा था भगवान ने, उन्हीं अपने वचनों को सत्य करने के लिए। तो स्वीयम वाक्यम, अपने वाक्यों को ऋतम कर्तुम, सत्य करने के लिए, ऋतम माने सत्यम, कर्तुम माने करने के लिए, मेरे गृहे, मेरे घर में अवतीर्ण अस, तुमने अवतार लिया है, मेरे घर में अवतरित हुए हो अपने वचनों को सत्य करने के लिए। भगवान ज्ञानम चिकीर्षु, ज्ञान देने की इच्छा से प्रकट हुए। ज्ञानम चिकीर्षु, ज्ञान करने के लिए, न देने के लिए प्रकट हुए। अब भक्तानाम मान वर्धना, भक्तों के मान को बढ़ाने वाले, भक्तों के मान को बढ़ाने के लिए आप मुझे अपने भक्त के घर में अवतरित हुए हैं। तान्येव तेभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः। तान्येव, वही रूपाणि, वही रूप, हे भगवान, तव अभिरूपाणि, तुम्हारे अनुरूप है, वही रूप आपके अनुरूप है, यानी वही रूप आपको पसंद है, ये मतलब है। तान एव रूपाणि, वही रूप, हे भगवान, तव अभिरूपाणि, आपको पसंद है। कौन से रूप? यानि यानि च, जो जो रूप स्वजनानाम रोचन्ते, अपने भक्तों को जो अच्छे लगते हैं, वैसा रूप धारण करके आप आ जाते हैं। यानि यानि, जो जो रूप स्वजनानाम, स्वजनों को, अपने भक्तों को रोचन्ते, रुचिकर होते हैं, वही रूप धारण कर लेते हैं। वैसे तो आप अरूपिणा, बिना रूप वाले, लेकिन जो भक्त चाहते हैं इस रूप को धारण करके आप प्रकट हो जाते हैं। आप कैसे हैं? अरूपिणा, रूप वाले नहीं। तम सूर्यभिर्तत्त्वमुभुत्सयाद सदा विवादारणपादपीठम् ऐश्वर्यवैराग्ययशोभबोध येयस्या भूतमहं प्रपद्ये। तम अहम प्रपत्ति है अंत में, तम अहम प्रपत्ति, मैं उन आपकी शरण है ना, अहम प्रपत्ति अंत में, तम
उन आपकी अहम प्रपत्ति मैं शरण में। कैसे हैं आप? ईश्वर भी विद्वान पुरुष तत्व बुभुत्सया, तत्वों के ज्ञान करने की इच्छा से। तत्वों की बुभुत्सा माने ज्ञान की इच्छा। तत्व बुभुत्सया, तत्व ज्ञान की इच्छा से सदा हमेशा अभिवाद प्रणाम करने के अरहण योग्य है पाद पीठम, चरण रखने की चौकी जिनकी। सदा हमेशा अभिवाद प्रणाम करने की अरहण योग्य है पाद चरण रखने की, पीठ माने चौकी। आपके चरण रखने की चौकी ही प्रणाम करने योग्य है। आपके चरण तो प्रणाम करने योग्य है ही, चरण रखने की चौकी भी प्रणाम करने के योग्य है। तो तत्व बुभुत्सया, तत्व ज्ञान की इच्छा से सूर्य भी विद्वान लोग हमेशा सदैव अभिवाद अर्हण प्रणाम करने के योग्य आपके चरणों के रखने की चौकी को प्रणाम करते हैं। ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, अवबोध माने ज्ञान, वीर माने पराक्रम, श्री माने लक्ष्मी से पूर्वतम परिपूर्ण है। आप इससे पूर्वपूर्ण है ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, अवबोध माने ज्ञान, वीर माने पराक्रम और श्री माने लक्ष्मी। इनसे पूर्वतम आप परिपूर्ण हैं। ऐसे आपकी अहम प्रपत्ति, मैं शरण में हूँ, आपकी शरण स्वीकार करता हूँ। और कैसे है ना? परम प्रधानं पुरुषं महान्तं कालं कविं त्रिविक्रमं लोकपालम् आत्मानुभूत्यानुगता प्रपञ्चं स्वच्छन्दसा किं कपिलं प्रपद्ये। परम, इस प्रपंच से आप परे, प्रपंच से अतीत हैं। प्रधानम, प्रकृति रूप है आप। पुरुषम, पुरुष रूप है। महानतम, महत्त्व स्वरूप है। प्रकृति पुरुष और महत्त्व आपके ही रूप है। कालम, काल स्वरूप है आप। कभी माने सर्वज्ञ है, कभी माने सर्वज्ञ। त्रिवृतम, तीन प्रकार के, सात्विक, राजस, तामस, तीन प्रकार के अहंकार रूप में आप ही हैं। त्रिवृतम, अहंकार रूपम। लोकपालम, लोकपाल आप ही हैं। लोगों को पालन आप ही करते हैं। ये सभी लोकपाल आपके ही अधीन हैं। आत्मानुभूत्या, आत्मानुभूति के द्वारा अनुगत प्रपंचम, प्रपंच को, इस संसार को अपने हृदय में लीन कर लेते हैं। जैसे मकड़ी जाले में खेलती है, फिर जाले को लीन जाती है अपने अंदर। और स्वात्मानुभूति के द्वारा इस प्रपंच को अपने में ही अनुगत कर लेते हैं, लीन कर लेते हैं। स्वच्छंद शक्ति वाले, आपकी शक्तियां स्वच्छंद हैं। ऐसे कपिलम, कपिल देव आपकी मैं प्रपत्ति शरण में। आस्माभिप्रच्छेद्य पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णान् वाक्कामा परे प्रजापदविमास्थितोऽहं चरिष्ये मां हृदयं जन्मशोका। आस्माभिप्रच्छेद्य, स्मा तो श्लोक की पूर्ति के लिए लगा दिया। स्मा का कोई अर्थ नहीं है। तो अपरिच्छेद, बस ये स्मा को चरण पूर्ति के लिए समझ लो। श्लोक में अक्षरों की कमी पड़ रही थी, स्मा लगा दिया। ऐसे इच्छा अभी श्लोक की पूर्ति के लिए कहीं कहीं लगा दिए जाए। तो अपरिच्छेद, आप अभिप्रच्छेद, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों कि प्रजा नाम पति, आप प्रजा के स्वामी हैं। तो यह अवतीर्ण, तुम्हारे अवतीर्ण होने से मेरा ऋण उतर गया। तो यह तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे अवतार लेने से अवतीर्ण, अवतीर्ण माने पार कर गया मैं पितृऋण को, पितृऋण को से पूर्ण हो चुका। पुत्र
और आप कामा, मेरी कामनाएं पूर्ण हो गई। आप कामा माने पूर्ण कामा। तो यह तुम्हारे द्वारा अवतीर्ण कर गया, मेरा अर्ण माने ऋण पितृण कर गया और मैं पूर्ण काम हो गया। परिव्रजन पदवीमासिता, मैं सन्यासियों की पदवी पर जाना चाहता हूँ। परिव्रजक, परिव्राजक माने सन्यासियों की पदवी में स्थित होना चाहता हूँ। और त्वाम हृदयुंजन, तुमको हृदय में धारण करके, विशोका, शोक रहित हो करके चरिष्ये, पृथ्वी पर विचरण करूंगा। त्वाम, तुमको हृदयुंजन, हृदय में धारण करके, विशोका, शोक रहित हो करके चरिष्ये, विचरण करूंगा। श्री भगवान मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके, अथा जने मया तुभ्यं यदवोचमृतं मुने। मया प्रोक्तम, मेरी कही हुई बात, लोकस्य प्रमाणम, लोक में प्रमाण होती है, अलौकिके, चाहे वो अलौकिक कार्य हो, माने वैदिक कार्य हो, चाहे लौकिक कार्य हो। मया प्रोक्तम, मेरे द्वारा कही हुई बात, प्रमाण लोकस्य, लोगों के लिए, प्रमाणम, प्रमाण रूप होती है, लौकिक और वैदिक कार्यों की। मया तुभ्यम अजय, मैंने तुम्हारे घर में, मैं तुम्हारे घर में उत्पन्न हुआ। मया, मैं, तुभ्यम, तुम्हारे यहाँ, अजय, उत्पन्न हुआ। यद अवोचम, जो मैंने कहा था, हे मुने, रीतम, वो सत्य करके दिखला दिया। यद अवोचम रीतम मुने, हे मुने, यद अवोचम, जो मैंने कहा था, वो रीतम, सत्य करके दिखला दिया। एतन्मे जन्म लोकेस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशया, प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने। एतत्, यह, मे जन्म, मेरा जन्म, अस्मिन् लोके, इस लोक में हुआ। एतत्, यह, मे जन्म, मेरा जन्म, अस्मिन् लोके, इस लोक में इसलिए हुआ है। दुराशयात मोक्षुणाम, जो सूक्ष्म शरीर से मुक्त होना चाहते हैं। दुराशयात, दूषित अंतःकरण से, यानी सूक्ष्म शरीर से, मोक्षुणाम, जो मुक्त होना चाहते हैं, उनको तत्वानाम प्रसंख्यानाय, तत्वों के ज्ञान कराने के लिए मैंने जन्म लिया है। तत्वानाम, तत्वों की, प्रसंख्यानाय, संख्या बतलाने के लिए, तत्वों का स्वरूप बतलाने के लिए मैंने अवतार लिया है। जो आत्मदर्शन करने के लिए सम्मत है, जिनकी मान्यता है कि तत्वों का ज्ञान हो तभी मोक्ष होता है। तो जो आत्मदर्शन करने के लिए सम्मत है, आदरणीय है, उन तत्वों का ज्ञान कराने के लिए मैंने यह जन्म लिया है। आत्मपथो व्यक्तो नष्टकालेन भूयसा, तं प्रवर्तयितुं गेयम् इमं विद्धि मया वृतम्। ऐसा, यह आत्म तत्व का मार्ग, आत्मपथ, आत्म तत्व के ज्ञान का मार्ग। बहुत समय पहले मैंने उपदेश दिया था, बहुत समय बीत गया, वो मार्ग का लोप हो गया था। ऐसा आत्मपथा, ये आत्मा का मार्ग अव्यक्ता, अस्पष्ट था, लुप्त हो गया। क्यों? कि भूयसा कालेन, अधिक समय बीत जाने से, नष्ट, लगभग नष्ट हो चुका है। क्योंकि मैंने बहुत पहले उपदेश दिया था, अब लंबा समय बीत गया, तब तक लोग भूल गए। इसलिए क्या है, नष्ट जैसा ही हो, मार्ग कभी नष्ट नहीं होता, लोग भूल जाते हैं। तो भूयसा कालेन, बहुत समय बीतने के बाद नष्ट हो गया। त्रम प्रवर्तयितुम, उस ज्ञान को पुनः प्रचार करने के लिए, तम, उसे आत्म मार्ग को, इसलिए तम लिखा। तम, उस आत्म ज्ञान के मार्ग को, प्रवर्तयितुम, फिर से प्रारंभ करने के लिए, देहम इमम, इस देह को, मया भृतम, मैंने धारण किया है,
ऐसा विधि माने समझो। देहम इमम, इस देह को मया मैंने धृतम धारण किया है, ऐसा विधि माने समझो। गच्छ कामं मया प्रेष्टो मयि संन्यस्तकर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युममृतत्वाय मां भज। मया प्रश्न मुझसे पूछ करके, कामम इच्छानुसार, गच्छ जाओ। मया मेरे द्वारा, प्रश्न पूछ करके यानी मुझसे पूछ करके, कामम जहां तुम्हारी कामना हो यानी इच्छानुसार, गच्छ जाओ। मैं संन्यस्त कर्मा, अपने कर्मों को मुझे ही समर्पण कर दो। मैं मुझ पर संन्यास कर दो, अर्पण कर दो कर्मों। सुदुर्जयम मृत्युम जीत्वा, मृत्यु तो बहुत अच्छी है, इसको जीत पाना कठिन है। इसको जीत करके, सुदुर्जयम जिसको जीतना बहुत कठिन है, ऐसी मृत्यु को जीत करके अमृतत्वाय, अमृतत्व की प्राप्ति के लिए मां भज, मेरा भजन करो। मामात्मानं स्वयं ज्योते सर्वभूतगुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वेच विशोको भयमृच्छसि। मां मैं, आत्मानं सबकी आत्मा, मुझ आत्मा का ध्यान करो। स्वयं ज्योति, सब स्वयं प्रकाश। मैंने ट्यूबलाइट नहीं खा रखे हैं इसलिए प्रकाशित नहीं हूं, मैं स्वयं प्रकाश, बिना ट्यूबलाइट की सहायता से मैं प्रकाशित है। तब मुझ परमात्मा को जो स्वयं प्रकाश हूं, सर्वभूत गुहा आशयम, सब प्राणियों के हृदय में मेरा निवास है। सर्वभूत सब प्राणियों की गुहा हृदय में आशयम, मैं निवास करता हूं। ऐसे आत्मा अपनी आत्मा में, आत्मना अपने द्वारा बीच मने दर्शन करके, देख करके, मुझ परमात्मा को अपनी आत्मा में ही बीच मने देख करके विशोका, शोक रहित हो जाओ और अभयम ऋक्षस, अभय को प्राप्त कर लो, तुम निर्भय हो जाओगे, किसी प्रकार का भय नहीं हो रहेगा। अभयम मन भय रहित अवस्था को ऋक्षस प्राप्त कर लोगे। मात्रेयाध्यात्मज्ञे विद्यां समनिं सर्वकर्मणां विकरिष्ये आचासो भयं चापि करिष्यति। मात्रे अपनी माता देवभूति को आध्यात्मिक विद्या का उपदेश करूंगा। आध्यात्मिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या जो सर्वकर्मणाम समनीय, सभी कार्यों को शांत करने वाली है, ऐसी अध्यात्म विद्या का वितरण करूंगा, बांटूंगा, यानी अध्यात्म शिक्षा दूंगा। यया, जिस शिक्षा के द्वारा असौ, यह मेरी माता, भयम संसार के भय को अतितरी से पार कर जाएगी। आध्यात्मिक विद्या का उपदेश करूंगा जिसके प्रभाव से मेरी माता भी संसार के भय को अतितरी से पार कर जाएगी। मैत्रेय एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापते दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगाम। एवं इस प्रकार तेन कपिलेन समुदिता, कपिल मुनि के द्वारा, तेन मुनि उन, कपिलेन कपिल मुनि के द्वारा, समुदिता कहने पर प्रजापति कर्दम मुनि प्रीता और प्रसन्न हुए। तम दक्षिणीकृत्य, उनकी परिक्रमा करके, वनम एव जगामो, वन की ओर प्रस्थान कर दिया। तम उनकी दक्षिणीकृत्य परिक्रमा करके, वनम एव जगामो, वन को चले गए। क्या किया वहां जाकर? व्रतम स आस्थितो मौनम् आत्मैका शरणो मुनि निसंगो व्यचरक्षोणि पावननिरङ्गे। सह
उन कर्दम मुनि ने मौनम व्रतम आस्थिता, मौन व्रत धारण कर लिया। आत्मा ही का शरण एकमात्र परमात्मा की ही शरण में हो गई। आत्मा माने परमात्मा, एक शरण एकमात्र परमात्मा की ही शरण कर ली। मुनि वो कर्दम मुनि निसंग आसक्ति सही रहित हो करके छोड़ी विचरण, छोड़ी माने पृथ्वी, विचरण माने विचरण करने लगे। निसंग आसक्ति लगाव से रहित होकर छोड़ी पृथ्वी पर विचरण करने लगे। पृथ्वी में घूमते समय अग्नि अनिकेतना, न तो अग्नि का प्रयोग करते थे और न किसी घर में रहते थे। घर वर नहीं बनाया, अग्नि का प्रयोग और निकेत माने घर, इनका प्रयोग नहीं करते थे। मनो ब्रह्मणि युञ्जान यतत् सदसता परं गुणावभासे विगुण एकभक्त्यानुभाविते। मनो कर्दम मुनि ने अपने मन को ब्रह्मणि युञ्जाना, परम ब्रह्म में लगा दिया। यत जो ब्रह्म सत और असत माने कार्य और कारण दोनों से परे है। यत सत सत परम, सत और असत दोनों से परे हैं, ऐसे परम ब्रह्म में अपने मन को लगा लिया। जो गुणावभासे, गुणों को तो प्रकाशित करते हैं, गुणावभासे गुणों का तो प्रकाशन करना उनका कार्य है, लेकिन स्वयं विगुण, स्वयं गुणों से रहित है, स्वयं गुणों से रहित है। कुछ गुणों को अवभाषित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। एक भक्ति अनुभवित, एक भक्ति के द्वारा ही उन्हें जाना जा सकता है। एक भक्ति के द्वारा ही अनुभवित, उनका अनुभव हृदय में किया जा सकता है। निरहंकृतिर्निर्ममस्य निर्द्वन्द्व समदृक् स्वदृक् प्रत्यक् प्रशांत धीर्धीरा प्रशांतोर्मिरिवो दधिः। निरहंकृति अहंकार से रहित हो गए, निर्मम ममता से रहित हो गए, निर्द्वंद्व सुख दुख के द्वंद्वों से रहित हो गए, समदर्शी हो गए। समदर सबको समान तरीके से ले लेना, समदर स्वदर स्वयं दृष्टा हो गए। प्रत्येक अंतर्मुखी वृत्ति रखने लगे, प्रत्येक मैंने अंतर्मुखी वृत्ति। प्रशांत धीर, शांत बुद्धि वाले हो गए, बड़े धीर गंभीर हो गए। कैसे धीर गंभीर हो गए? प्रशांत उर्मी जिसकी लहरें शांत हो गई हों, ऐसे उदधि समुद्र के समान हो गए। प्रशांत शांत हो गई, उर्मी लहरें जिसकी, ऐसे उदधि समुद्र के समान अत्यंत शांत हो गई। वासुदेवे भगवते सर्वज्ञे प्रत्यगात्मने परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धना। वासुदेव भगवान में, जो भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ जो प्रत्येक आत्मा है। प्रत्येक आत्मा माने अंतर्मुखी वृत्ति वाले, अंतर्मुखी वृत्ति, अंदर सब कुछ जानते हैं। उन भगवान में दृढ़ भक्ति भाव से, परेण माने दृढ़ेन भक्ति भावेन, दृढ़ भक्ति भाव से लब्ध आत्मा, उनकी आत्मा उन भगवान में ही लग गई। तो जब आत्मा भगवान में लग गई तो क्या हुआ? मुक्त बंधना, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गए। आत्मानं सर्वभूतेषु अपश्य सर्वभूतानि भगवत्याभिचात्मनि। सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, आत्मानं आत्मा के रूप में, भगवत्तम अवस्थितम भगवान को ही विराजमान देखने लगे। सर्वभूतेषु सभी प्राणियों, भूत माने प्राणी, ये प्रेत भूत नहीं, सभी प्राणियों में भगवत्तम
भगवान को ही आत्मानम आत्मा के रूप में अवस्थितम विराजमान देख अपश्यत माने देखने लगे। और सर्वभूतानि सब प्राणियों के भगवत्य भी आत्मा सबकी आत्मा भगवान में देखने लगे। सभी प्राणियों को भगवान में और भगवान को प्राणियों में ऐसे देखने लगे। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद्भक्ति योगेन प्राप्ता भागवती गति। इच्छा और द्वेष से रहित हो गए। किसी प्रकार की इच्छा नहीं थी कि मुझे ये मिल जाए, किसी प्रकार का किसी से कोई द्वेष भावना नहीं थी। इच्छा द्वेष से हीन हो गए और सर्वत्र सब जगह समांचित हो गया उनको और भगवत भक्ति युक्त भगवान की भक्ति से परिपूर्ण हो गए। क्या हुआ कि भागवती गति प्राप्त, अंत में भगवान की गति को ही प्राप्त हो गए। श्रीमद् भागवते